आप खजुराहो गए हो, है ना? खजुराहो में जो सबसे सुंदर नक्काशी वाला, जहाँ भी आचार्य श्री का चतुर्मास हुआ होगा, तो वहाँ पर एक अपने श्रावक ने वहाँ आप दरवाजे के बाजू में उसने शिलापट्ट बनवाया, लगा हुआ है वहाँ पे, खुदवाया है। अब तुमसे पढ़ते तो बनता नहीं होगा, लेकिन उस शिलापट्ट को वहाँ पर लिखा है, उसने अपने मंदिर बनाया, भगवान विराजमान किए, और भगवान विराजमान करने के उसने उस पर लिखा है कितनी, कई आम बाड़ियाँ हैं, कई बगीचे, कुआं और मकान आदि भी मंदिर के लिए सौंप करके गया। और साथ में क्या लिख रहा है कि मैं यही भावना करता हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, पर इस मंदिर की सेवा परिचर्या करने वाला जो भी श्रावक सुधी होंगे, मैं ऐसे उन सुधी श्रावकों का दासानुदास रहूंगा। क्या रहूंगा मैं? ये नहीं कह रहा कि मालिक रहूंगा उनका, इनका संरक्षण करने वाला, इनकी सेवा करने वाला, इनकी पूजा करने वाला। सोचो कितना निरहंकार भाव होता था हमारे श्रावकों का, कितने विशुद्ध भाव होते होंगे उनके। पूरी की पूरी ऐसी विशाल जिनालय, उस कैंपस में आप जाकर के देखो जहाँ अपने जिनालय है, उसमें आप उनकी एक एक चित्रों को पढ़ोगे तो उसमें इतना इतिहास भरा है, सारे संलेखना का इतिहास उसमें भरा पड़ा है। एक आचार्य दीक्षा कैसे देते हैं उसका गौर से देखना, उन पत्थरों पे चित्र बने ना, उनमें सब कुछ चित्रण किया गया है। एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, एक मुनिराज के ऊपर किसी ने आकर के उपसर्ग कर दिया, उसका भी चित्र बना हुआ है। सारी चीजें बनी है, गौर से देखने लायक। अपन क्या है, वाह देख लेते बहुत सुंदर है, पर थोड़ी सी उन चित्रों पर चिंतन करो, उन्होंने कितना सोच सोच करके जब बनवाया होगा, क्या क्या भाव रखे गए होंगे, कैसा इतिहास समाया होगा उसमें, बहुत इतिहास है। तो इसी के प्रकार यहाँ पर उन जिनालयों में बहुत सारी, तो पूजन ये हमारी नित्यमय पूजन है कि जिनालय आदि बनवा देना, जिनालय में वेदी आदि बनवा देना, जिनालय में प्रतिमा आदि स्थापित करवा देना। अब ये बात है, कई लोग कहते हैं प्रतिमा तो स्थापित कर देता हूँ महाराज और पूजा नहीं करूँगा, तो पूजा दूसरे करेंगे क्या? नहीं, पूजा का अपन प्रतिमा स्थापित भगवान रखते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी प्रतिदिन भगवान की क्या करें, पूजन करना ही चाहिए। महाराज हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, हम तो मुंबई रहते हैं, मंदिर यहाँ बनाया, ये मत सोचो। यहाँ के गांव के भगवान आदिनाथ भगवान और मुंबई के आदिनाथ अलग नहीं है। आप जहां पर भी रहो भगवान की पूजन करो। ये हमारा जिनवाणी या जिनालय आदि स्थापित करने का एक बहुत बड़ा दूसरा बिंदु है। चतुर्मुख पूजा किसको कहते हैं? नित्यमय पूजा तो हो गई, मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा, अपने यहाँ राजाओं की कल्पना, जो मुकुटबद्ध है, जो अच्छे सुंदर अनेक अनेक राजाओं के स्वामी जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं, की जाती है, उसे चतुर्मुख पूजा करते हैं। चतुर्मुख अर्थात जैसे अपन गंधकुटी बनाते ना, चारों दिशाओं में समूषण की रचना, गंधकुटी आदि बनाते हैं, तो चतुर्मुख बिंब विराजमान करके, जैसे अपन कोई विधान आदि करते हैं तो चार भगवान की गंधकुटी बना दे, बीच में चारों दिशा में चार बिंब स्थापित कर दिए, स्थापित करके उनको अच्छे से चारों दिशा में पूजन आदि करते हैं, तो इसको चतुर्मुख पूजा विधान करके चारों दिशाओं में की पूजा की जाती है। बड़े होने से इसे महापूजा का ही एक दो दिन, देखो एक पूजा छोटी होती है, एक बड़े बड़े अर्घों से, जैसे अपन सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं, आज 8 अर्घ चलाए, 16 अर्घ चलाए, ऐसे 8-10 दिन तक निरंतर करते रहते हैं। तो ऐसी ही महापूजा समूषण में, मान लो जो आपने चतुर्मुख पूजन की, तो अपन ने इंद्रध्वज जितने भी 2.5 दीप में चैत्र चैत्यालय हैं
उन सब के जिन ब्रह्मों की आराधना उपासना आदि करना, इस प्रकार ऐसे करते हुए चतुर्मुख पूजा ये सब जीवों को कल्याण के लिए की जाती है। सर्वतो भद्र, इसका दूसरा नाम क्या मिलता? चतुर्मुख पूजा का दूसरा नाम सर्वतो भद्र पूजा होती है। ऐसे इसको सर्वतो भद्र पूजन भी कहते हैं। और अब आ रहा है तीसरे नंबर की पूजा, कौन सी है? कल्प वृक्ष पूजन। कल्प वृक्ष पूजन, तो यहाँ पर याचकों की उनकी इच्छा के अनुसार दान देने के पश्चात चक्रवर्ती अरहंत भगवान की पूजन करता है, उसको कल्प वृक्ष पूजा। इसका दूसरा नाम समोसरण पूजा भी है। कल्पद्रुम महामंडल विधान, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम ऐसे भी कल्प वृक्ष पूजा भी कह दो, कल्पद्रुम। द्रुम यानी होता है वृक्ष, है ना। कल्पद्रुम, ऐसे चेता कृतम केतम चैत्यालयों की पूजा करना। ऐसे कौन करता है इसकी पूजन? देखो, चतुर्मुख पूजा मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा की जाती है, और कल चक्रवर्ती के द्वारा जो पूजा की जाती है वो कौन सी पूजा है? कल्पद्रुम कह दो, कल्प वृक्ष पूजन कह दो, ये पूजन होती है। और अष्टानिका महापूजा, हाँ अच्छा, ये करो जो किमिक्षक दान, उस पर लिखा है कि वो चक्रवर्ती प्रतिदिन पूजा करने के बाद और जाकर के भक्ति पूजन में जो भी याचकगण जिनको जो चाहिए, जैसा जो आवश्यक है, उनको वो अपनी इच्छानुसार उनको देता है, दान भी देता है और दान दे करके बांटता भी है। तो इसको बोलते कल्पद्रुम पूजन, अष्टानिका पूजा। साल में कितनी बार अष्टानिका आती हैं? कौन कौन सी? देखो एक पंक्ति अपन कहाँ से शुरू हुआ? कार्तिक मासिक कार्तिक फागुन नहीं, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माह, फागुन के अंतिम 8 दिन शुक्ल पक्ष के, और कार्तिक की, और वो क्या नाम अपने आषाढ़ की अंतिम 8 दिन। तो ये 8 दिनों में क्या करती है वो, क्या करते हैं वो इंद्रगण, इंद्र जो हैं जाकर के अष्टानिका में भी सारे की सारे की स्वर्ग लोकपुरी, कहीं नंदीश्वर आकर जाके आज चले जाते हैं। श्रावक लोग अपने अपने जिनालय, अकृत्रिम जिनालय आदि आदि वहाँ पहुँच करके 8 दिन तक भक्ति भाव के साथ पूजन आदि करते हैं। लिखा गया है इन अष्टानिका के दिनों में सम्यक दृष्टि देव अपने स्वर्गों को छोड़ छाड़ करके सब कहाँ पहुँच जाते हैं? नंदीश्वर माय। वहाँ ऐसे शाश्वत अकेतम जिनालय जहाँ पर अहोरात्रि बिल्कुल जब तक वहाँ अष्टानिका आदि चलती है, और वहाँ पर उनकी पूजन आदि। एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज स्वर्ग में तो दिन रात होती नहीं है, वहाँ पर कौन बताने वाला है कि अष्टानिका लग गई? कौन बताता है? स्वर्गों में तो मौसम परिवर्तन होता नहीं, वहाँ ठंडी गर्मी नहीं होती, वहाँ हमेशा क्या होता है? एक सा देश वो रहता है, वहाँ सब कुछ एक सा होता है, वहाँ कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वहाँ लोगों को पता कैसे चलता है कि अष्टानिका पर चल गई? तो एक बार बहुत अच्छा उत्तर दिया था, बोले कि देखो देव अवधि ज्ञानी होते कि नहीं होते? होते हैं, है ना। अच्छा, जब यहाँ अष्टानिका लगती तो तुम लोग भक्ति में उपड़ पड़ते हो कि नहीं? कि भैया अष्टानिका लग गई है, मंदिर में जाएंगे, अभिषेक पूजन आदि बड़े बड़े आयोजन करते हैं, तो वे लगता है वे देवतागण तुम लोगों की भक्ति देख करके उनको भी याद हो जाता होगा कि ऐसी अष्टानिका चालू हो गई। इसलिए हमें विशेष रूप से अष्टानिका आदि पर्वों में क्यों
हो सकता है उनको बैठे बैठे हुए अविधि ज्ञान से वहां जान करके आप लोगों के भावों की परिणति से उनको भी भाव बन जाते हैं। वे भी जाकर के अष्टानिका कहाँ जाकर के वे नंदीश्वर द्वीप में अच्छे भक्ति भाव के साथ, यानी आप लोगों की भक्ति को देखकर देवतागण भी भक्ति करने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते होंगे, भक्ति में लग जाते होंगे। इसलिए हमें ऐसे दिनों में ऐसे अवसरों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे से तत्पर होकर के भक्ति भाव के साथ विशुद्धि के साथ करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ अष्टानिका पूजन 3 बार, और एक और है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो सबसे पहले कार्तिक को पहले शब्द दिया। क्यों कहा कि देखो हम जिन शासन में मानने वाले हैं, है ना, और हमारा नया वर्ष भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के दीपावली का दिन हमारा नया वर्ष का दिन है, कार्तिक के महीने में। और उसमें कहा कि पहला कार्तिक के उसके अष्टानिका पर्व पहला कौन सी आ गई, मोक्ष जाने के बाद तो कार्तिक की अष्टानिका। तो पहली शुरुआत कहाँ से, कार्तिक फागुन साढ़ के, ये शब्द जो दिया। दूसरे फागुन, तीसरा आषाढ़ के बाद पुनः कार्तिक, हर 4 महीने में, 4 महीने में, है ना। जैसे ही 4 महीने पूरे होते हैं अष्टानी का पर्व आ जाता है। तो यानी इसमें ऋतु परिवर्तन भी देखा जाता है। इसके बाद फिर अपने आप ऐसे चलते चलते इस प्रकार करते हमारे लोगों को, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोगों के प्रतिक्रमण एक देवसिक प्रतिक्रमण होता है, एक पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है 15 दिन में, हर चतुर्दशी के चतुर्दशी होता है ना। तो इसको पाक्षिक प्रतिक्रमण। अष्टानिका के बीच में जो चतुर्दशी आती है उसको चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। कौन सा होता है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। और फिर बाद में एक जो दीपावली के, जिस दिन कल दीपावली उसके पहले एक दिन चतुर्दशी होगी अमावस्या को, तो उसमें वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। 4 प्रतिक्रमण हो गए। और 5 साल के भीतर कभी संघ वगैरह रहता, बड़े इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं, युग प्रतिक्रमण का भी बात कही गई है। और अंतिम जब समाधि के समय किया जाता है तो वो उत्तमार्थ अंतिम प्रतिक्रमण कहा गया। सबको क्षमा आदि मांग करके उत्तम क्षमा आदि करता हुआ। तो इस प्रकार ऐसे प्रतिक्रमण आदि भी मुनि राजों के होते हैं। आप लोग भी देखो, ये अष्टानिका आदि पर्वों में श्रावक क्या करता है, श्रावक भी अपने 4 महीने के हिसाब किताब को इस 8 दिन में बैठ करके अपने आप को अच्छी सी भक्ति भाव में लगा देता है। तो 4 महीने का क्या कर लेता है, बैलेंस को बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए, पुण्य को प्रभाव बढ़ाओ। अब लोग क्या करते हैं, जैसे दूध में मीठा कम है तो मीठा और मिलाओगे तो और क्या होगा, दूध मीठा ही होगा। ऐसे ही इस प्रकार की पूजा आदि करके वो विशेष रूप से पुण्य संचय। अष्टानिका पूजा। और 5वीं पूजा कौन सी है, इंद्रध्वज पूजा। धनंजय सेठ की कथा कैसी है कि बेटे को सर्प ने काट दिया, सामने ला करके परिवार वालों ने रख दिया और सेठ जी मस्त हैं पूजन करने में। और बाद में पूजा करने के बाद जब उन्होंने देखा, ओहो क्या हो गया, बोले कि तुम तो पूजा कर रहे थे, तुम्हें क्या पता। परिवार वाले चिल्ला रहे हैं, आपको तो पूजा दिखाई, यहाँ बेटा मर गया। तो उन्होंने कहा कि अब जिसका जो कर्म होगा कर्म के अनुसार चलेगा भाई, लेकिन मेरे अपना कर्म कैसे छोड़ो। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर उसका आयु कर्म होगा, आप विशापार स्त्रोत पढ़ना, धनंजय कवि का लिखा हुआ है ना, वादिराज स्वामी का विशापार स्त्रोत है ना, नहीं धनंजय कवि, धनंजय का है। तो वादिराज तो एक ही भाव स्त्रोत है। तो वादिराज का उन्होंने लिखा है
कि भगवान अगर मैंने आपकी भक्ति पूजन की हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे भक्ति का मैं फल नहीं चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर इसका पुण्य होगा, इसके अंदर के आयु कर्म हो, तो इसको पुनः ऐसा हो। और उन्होंने जाकर के पूजा करने के बाद भगवान के गंधोदक को उसके माथे पर लगा देते। भक्ति का फल ऐसा होता है। और उसका फल से ये हुआ कि जैसे ही उसको गंधोदक लगाता है और उसी क्षण उनके शरीर में जो विष व्याप्त था, भक्ति के फल से वे धनंजय कुमार ने अपने बेटे को ऊपर सर्प ने जो काटा था, उस सर्प के विष को भी निर्विष कर दिया। किसके कारण से? भक्ति के। अब इसमें आप लोगों के मन में विकल्प खड़े होते, महाराज जी ये बताओ कि भक्ति का फल था ये, कि ये बताओ कि उसका आयु कर्म था। तो इसमें एक निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। आप गाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में या अपनी गाड़ी में, है ना, गाड़ी आपको चलाएगी, है ना। अब ये बताओ आप कौन सी गाड़ी में बैठते हो, आपसे कहते हैं ये गाड़ी बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छी है, बहुत फास्ट भी चलती है, लेकिन कहते साथ लेकिन मतलब, लेकिन इसमें ब्रेक नहीं है। लेकिन इस गाड़ी में क्या नहीं है? आप क्या करोगे? आप वो करोड़ों की गाड़ी में आप बैठोगे? कोई नहीं बैठता। क्यों भैया? वो लाखों की गाड़ी अच्छी है, करोड़ों की गाड़ी से कम उसमें क्या है? ब्रेक तो है। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध को बना करके रखना। गाड़ी हमारे लिए है तो भक्ति हमारे जीवन को देने वाली ब्रेक के समान है। कैसी है? हमारे जीवन को पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, ये भगवान की भक्ति के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, उसके अंदर से उसके जीवन में अच्छा क्या है, अच्छा बुरा, उसके जीवन बच भी सकता है। हम कहो कि नहीं भक्ति के साथ हम चलते हैं, देखा नहीं, विचार किया नहीं, जाना नहीं, तो हमें अपने जीवन में ब्रेक लगाना, अर्थात अपने आप को अच्छाइयों से लगाना, अपने आप के मन को थोड़ा सा विषय कसायों से दूर करना, ये सारे के सारे उद्देश्य होना चाहिए। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।